आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एस्पेक्ट या फिर आप कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के टोटल 5 डायमेंशन होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं 5 डायमेंशन कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स एंड फोर्सेस आते हैं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी इकोनॉमी को। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है? जीडीपी, बैंक रेट, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, बीओपी रेफर्स टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट जो हमारा एस्पेक्ट होता है, जो डायमेंशन होता है, वो है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में हमारे आ जाते हैं सोसाइटी से रिलेटेड कस्टम, ट्रेडिशन, जिसमें सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। अगर सोसाइटी का कोई पर्टिकुलर टेस्ट है या पर्टिकुलर कस्टम है तो वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। तो सोशल एनवायरनमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? कस्टम ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी आता है, बर्थ रेट, डेथ रेट, एटीट्यूड ऑफ कस्टमर, एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, कस्टमर की हैबिट, ट्रेडिशन, ये सब इसके पार्ट्स है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है जो भी फैक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यानी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, ये सब किस में आ जाएगा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पॉलिसी जो स्पेशली इम्प्लीमेंट की गई है गवर्नमेंट के थ्रू, वो सब हम लेते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान है, स्किल इंडिया मूवमेंट है, ये सब किसका पार्ट है? पॉलिटिकल का। लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में हमारा आ जाता है जो भी लॉज बनाए जाते हैं, लॉज फ्रेम बाय दी गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, ये सब आपका आ जाएगा लीगल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट हमारा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है? जो इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन हुआ है टेक्नोलॉजी में जो भी नए नए इन्वेंशन हुए हैं वो सब आ जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल क्या है, लाइक ऑनलाइन ट्रेडिंग हुआ है, टाइपराइटर का जो प्लेस है वो वर्ड प्रोसेसर ने ले लिया है। इसके अलावा आईटी सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिले हैं। एयरलाइन की टिकट्स हो या फिर रेलवे की टिकट हो, हम लोग ऑनलाइन उसकी बुकिंग कर सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में बनाई गई और इसके 3 मेजर कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट था हमारा लिबरलाइजेशन, देन था प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? तो लिबरलाइजेशन का मतलब था कि आपने लाइसेंस और कोटा जो है वो हटा दिए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पे पहले कंट्रोल था कि आपको लाइसेंस लेना है, आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस है कि आप इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते, तो ये सब हटा दिया गया 1991 की पॉलिसी में। तो इसमें क्या क्या किया गया? एबोलिशन ऑफ लाइसेंस हटा दिया गया कुछ फ्यू इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर। अब बिजनेस को एक्सपैंड करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको लिबरलाइज कर दिया गया, टैक्सेस रिड्यूस कर दिए गए। सेकेंड है हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा दिया गया और पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया गया। इसके लिए कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए गवर्नमेंट ने। जैसे फर्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। इसके लिए नेक्स्ट हमारा क्या है? इसमें सेटअप ऑफ BIFR, दैट इज़ अ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको सेटअप किया गया कि जो सिक यूनिट है अगर वो रिवाइव हो सकते हैं, नहीं दोबारा इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, तो उनको इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं तो उनको क्लोज कर दिया जाए। नेक्स्ट था हमारा डाइल्यूशन ऑफ अ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट। अगर डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में 51% शेयर कोई प्राइवेट सेक्टर अगर एक्वायर कर लेता है तो जो ऑनरशिप है वो किसके पास चली जाएगी? प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाएगी, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसका ऑनर बन जाएगा। देन हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, जो थर्ड पॉलिसी है, जो मेजर कंपोनेंट है, वो है हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक वर्ल्ड। दैट मीन्स कि आप किसी भी कंट्री के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। अब कोई रेस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगाई जाएगी। 1991 से पहले रेस्ट्रिक्शन थी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, लेकिन 1991 के बाद गवर्नमेंट ने इसमें लिबरलाइज कर दिया
और अब आप फ्रीली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते थे, यानी जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ थी उसको हटा दिया गया और इंपोर्ट लिबरलाइज कर दिया गया। तो इसी के साथ हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ख़त्म हो गया और इसके एक दो टॉपिक और रह गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।